नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति का परिचय कक्षा 10 की गणित का ये 8वां चैप्टर है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति, इसका इंग्लिश वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये शब्द वर्ड 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्राइगोन प्लस मेट्री। इन तीनों शब्दों का अर्थ है, ट्राई का मतलब है 3, गोन का मतलब होता है भुजा और मेट्री का मतलब होता है मापन। यानी कि 3 भुजाओं का मापन। और 3 भुजाएं किस में होती है? त्रिभुज में। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ, यह अर्थ है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन या अनुपात। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन ही त्रिकोणमिति है। तो अब अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबको पता होगा कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अब त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही बेस है, समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। तो अपन समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसा जैसे ये एक समकोण है। समकोण का मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं। अब अगर इसको ऐसे बंद कर दिया जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री है, इसके अपोजिट, इसके सामने वाली जो भुजा है उसको कर्ण कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। फिर इसको अपन नाम दे देते हैं ABC। अगर आप ये थीटा लेते हो, अब बच्चे ऑल टाइम करते रहते हैं कि थीटा की प्रश्नावली से हमें डर घणो लागे, तो थीटा कुछ भी नहीं है। थीटा एक न्यून कोण है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो कोण है थीटा, इसकी जो आसन भुजा है इसको आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। अब समकोण त्रिभुज पर एक पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने एक प्रमेय दी थी। वो प्रमेय आपको याद होनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस ने कहा था कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का होल स्क्वायर उसकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने कहा था। ये प्रमेय आप अभी याद कर लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये एक प्रूफ आप कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास में कोई समकोण त्रिभुज है ABC, और ये 90 डिग्री का कोण है B। 90 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई। अब मान लीजिए कि आपको कर्ण का मान दे रखा हो, जैसे इसका मान आपको दे दिया 5, और ये थीटा, इसके सामने वाली भुजा लंब दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आधार का मान निकालो। तो पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब यानी 4 का स्क्वायर प्लस आधार आपको ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार स्क्वायर। अब 16 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर आधार स्क्वायर। अब आपको पता है कि 25 में से 16 गई, 9 बच गई, तो इसका मतलब आधार स्क्वायर बराबर 9 आ गया। अब आधार स्क्वायर बराबर 9 है, तो आधार बराबर स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो अंडर रूट बनता है। प्लस और माइनस की दोनों संख्याएं आती है, लेकिन लंबाई हमेशा धनात्मक होती है,
इसलिए प्लस का ले रहे हैं अपन चिन्ह। तो a बराबर √9 का मान 3 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार पाइथागोरस थ्योरम से दो भुजाएं, अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हो तो तीसरी भुजा अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, आपको पता होगा। साइन थीटा, साइन थीटा का सबसे पहले प्रयोग, इस नाम की खोज सबसे पहले अंग्रेजी प्रोफेसर था एडमंड गुंटर, इसने सबसे पहले इसको नाम लिया था साइन थीटा। फिर उसके बाद में 5 और फंक्शन आए, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। अब इनके मान कैसे होते हैं, देखिए ये एक कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये ABC कोई समकोण त्रिभुज है जहाँ B 90 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गया और ये आधार हो गई। अगर ये कोण थीटा होता है तो इसका साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। और सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और एक और फंक्शन है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब इसको शॉर्ट तरीके से ऐसे याद किया जा सकता है, लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का, इससे इसको आप याद कर सकते हैं। लंब बटा कर्ण मतलब साइन थीटा, आधार बटा कर्ण मतलब कोस थीटा, लंब बटा आधार मतलब टेन थीटा। अब अपन ये अगर अपन देखते हैं तो इससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ये जो तीन फंक्शन है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों फंक्शनों के ये व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो आधार बटा लंब हो जाएगा कोट थीटा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक थीटा और कर्ण बटा लंब हो जाएगा कोसेक थीटा। ये आपको याद करें। इनको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी याद कर सकते हैं। कैसे, जैसे लंब बटा कर्ण है, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा हो गया। फिर आधार को कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। ये ट्रिक है। अनुपातों के सूत्र, त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र या त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में इनमें संबंध होता है। आपस में क्या संबंध होता है, जैसे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर, ये आप याद करें, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब इन सूत्रों से आप ऐसा कह सकते हैं कि साइन थीटा को अगर आप कोसेक थीटा से गुणा करते हो तो 1 आएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। इसी प्रकार अगर आप कोस थीटा और सेक थीटा को गुणा करते हो तो भी 1 आएगा। इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होगा। ये देखिए, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं। टेन थीटा को अगर आप कोट थीटा से गुणा करते हो तो भी 1 आएगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी 1 आएगा। इसका प्रूफ है अपने पास। जैसे टेन थीटा का आपने मान रखा साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू कोट थीटा का आप मान रख सकते हो कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब उत्तर 1 आएगा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अब अपने पास हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबरों के क्वेश्चन में इनसे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सर्व समीकरण। देखिए पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सर्व समीकरण से आप 2 सर्व समीकरण और बना सकते हैं। कैसे? कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये कोस स्क्वायर थीटा उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 से 3 बन गई। इसी प्रकार एक और सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक और सर्व समीकरण है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये सर्व समीकरण आपको याद करनी होगी। इन सर्व समीकरणों का अपन सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में करेंगे, तो आप इनको याद कर लीजिए। अब अपन एक त्रिकोणमिति की एक सारणी है वो बनाएंगे, वो आज आपको बनाना सिखाऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे आप, और एक बार में आप बनाना सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 संख्याएं लेनी है। जैसे आपने 5 संख्याएं ली 0, 1, 2, 3 और 4। इन सभी संख्याओं में आप 4-4 का भाग दे दीजिए। इसमें भी 4 का भाग दिया, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग और इसमें भी 4/4। अब आप ऐसा कीजिए, इन सब का अंडर रूट कर दीजिए। इन सब का अपन अंडर रूट करते हैं। अंडर रूट कर दिया। अब आपको पता है कि ये जो त्रिकोणमिति जो सारणी है वो फिक्स मानों पे होती है। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। त्रिकोणमितीय फलन जैसे पहला होता है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपने 6 फंक्शन ले लिए। अब आप देखिए सबसे पहले इस तरफ 0 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 का अंडर रूट भी 0 होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई। फिर 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। इसी प्रकार 2 में 2 का भाग देते हैं तो 1 आएगा, 4 में देते हैं तो 2 आएगा। अब 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, लेकिन अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ही होता है, यानी ये अंडर रूट 2, ये एक अपरिमेशन क्या है। इसी प्रकार अंडर रूट 3 का मान तो अंडर रूट 3 ही होगा, और अंडर रूट 4 का मान 2 हो जाएगा। 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा, इसमें भी 1 बार जाएगा। 1/1 का मान 1 होता है और 1 का अंडर रूट 1 होता है। इस प्रकार साइन थीटा के ये सारे वैल्यूज आपको पता चल गई। अब कोस थीटा आप इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब ये जो 90 डिग्री था उसको यहाँ ले जाइए, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर कोस 30 का मान अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, ये यहीं रहेगा 1/√2। इसको इधर शिफ्ट कर दो 1/2 और ये 0। ये आपका कोस आ गया। फिर है टेन थीटा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा में आपको कोस थीटा का भाग देना है। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा। अगर आप 1/2 में अंडर रूट 3/2 का भाग देते हैं तो 1/√3 आ जाएगा। सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे तो 1 आएगा। अंडर रूट 3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, अंडर रूट 3/1 आएगा, इसका मान अंडर रूट 3 होता है। अब 1 में 0 का भाग देना है। अब ये 0 कभी 1 नहीं बन पाएगा। अब 0 1 नहीं बन पाएगा तो इसका मतलब ये अनंत आएगा, अपरिभाषित। अब कोट थीटा आपको पता है कि साइन इस टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ऐसे उल्टा लिख दो इनको। ये अनंत हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा 1/√3 और ये 0। अब सेक थीटा, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था
आपने पढ़ा था कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो 1/cos थीटा मतलब इनका रेसिप्रोकल देखना है, इनवर्स देखना है आपको। यानी कि सेक थीटा किसका उल्टा, ए का। अब 1/1 का मतलब एक ही होगा, ये एक हो गया। इसका उल्टा कर दो, सेक थीटा 2/√3 कर दो, 2/√3। इसी प्रकार ये √2 हो जाएगा, 2/1 होगा, एक का कोई ऐसा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 2/1 होगा यानी 2। अब ये 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं, तो यानी अब 1/0 हो गया। अब 1/0 का ये अपरिभाषित होगा तो ये इन्फिनिटी होगा। अब आपको पता है कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये इन्फिनिटी इधर ले आओ, ये 2 यहाँ लिख दो, ये √2 लिख दिया, ये 2/√3 आ गया और ये 1 आ गया। अब ये सारणी आपको याद करनी है, 2-4 बार आप बनाओगे खुद अपने आप से तो ये आपको सारणी याद हो जाएगी। अब अपन इस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से। तो साइन ए बराबर 1/2 हो तो 2 साइन ए कोस ए बराबर क्या होगा। तो अब अपने पास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से। ये क्वेश्चन कंफर्म आपको मिल जाएंगे और 8 नंबरों के क्वेश्चन आएंगे इस प्रश्नावली से संबंधित। 8 के 8 नंबर आपके कंफर्म आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए साइन ए बराबर 1/2 है, चूंकि आपने पढ़ा था कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण था। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार आपको ज्ञात करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार स्क्वायर। अब 1 को इधर शिफ्ट करता हूँ तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 4 - 1 बराबर आधार स्क्वायर। 4 में से 1 गया, 3 बच गया, 3 बराबर आधार स्क्वायर। इसका मतलब आधार बराबर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करते हैं तो √, तो आधार का मान आपके पास में आ गया √3। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 साइन ए कोस है। तो कोस ए बराबर आपने पढ़ा होगा कि कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो कोस ए बराबर आपके पास में वैल्यू हो जाएगी, आधार की कितनी है √3 बटा कर्ण की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2। तो अब आप ये कोस ए का और साइन ए का आप मान इसमें रख सकते हो। तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कोस ए की वैल्यू कितनी है √3/2। तो 1 2 से तो 2 कट गया, तो उत्तर क्या आया √3/2। अगला क्वेश्चन है अपने पास में 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आ गया, बोर्ड एग्जाम 2022 में भी आया हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है ये। 2 इंटू tan 30 का मान आप सारणी से बता सकते हो। tan 30 का मान होता है 1/√3। ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो अपन भी यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर आपको पता है कि अंडर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल क्यों होते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 मतलब √9 और √9 की वैल्यू 3 होती है, इसलिए यह सीधा अपन कह सकते हैं कि √ स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है। तो 1/3 आ गया, बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब ये आपको देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया, 2/3 आ गया, बटा ये आप जोड़ करेंगे तो इसके बटा में कोई नहीं है तो 1 मान सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1। इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं 2/3 बटा 3 - 1 2/3।
2/3, 2/3 में 2/3 का ही भाग देना आपको। तो 2/3 में 2/3 का भाग देंगे, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग एक बार जाएगा। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। सारणी से ये मान आप रख सकते हैं। सारणी से 2 tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। प्लस कोस 30 का मान √3/2 होता है और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो अपन भी स्क्वायर लगा देंगे। माइनस कोस 60 साइन 60 का मान √3/2 होता है। √3/2 ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो अपन भी स्क्वायर लगा देंगे। आगे इसको सोल्व करते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले बताया था। √3 × √3 मतलब √9, √9 का मान 3, तो 3/2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। ये देखो सेम संख्या में से सेम संख्या गई, ये कट गई दोनों आपस में, तो 2 × 1 का मतलब 2 आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है अपने पास में sin a बराबर 3/4 हो तब tan a प्लस cos a का मान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि आपको पता है कि sin a बराबर लाल बटा कक्का से, बताओ लाल बटा कक्का से क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो यानी कि यहाँ पर लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 4 है। अब आपको क्या चाहिए? आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार आपको ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर 16 बराबर 9 प्लस आधार स्क्वायर। 9 को इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 9 बराबर आधार स्क्वायर। 16 में से 9 गए, 7 बच गए, 7 बराबर a स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर शिफ्ट करते हैं तो अंडर रूट, यानी कि a बराबर √7। अब आधार का मान आपके पास में आ गया है, कर्ण का मान है और लंब का मान भी है। तब अपन कह सकते हैं, चूंकि tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसका मान, लंब का मान कितना है? 3 और आधार का मान कितना है? √7। और कोस a का मान, कोस a बराबर आपको पता है कि आधार बटा कर्ण होता है। आधार है √7 बटा कर्ण कितना है? कर्ण है 4। तो ये वैल्यूज आप इसमें रख सकते हैं। तो tan a प्लस कोस a बराबर क्या हो जाएगा? tan a का मान आपके पास में 3/√7 प्लस कोस a का मान है आपके पास में 7/√7/4। इसको सोल्व किया जा सकता है। 7 और √7 और 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 4/7। अब दोनों देखिए को प्राइम नंबर है तो तिरछा गुणा कर सकते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो 12 हो जाएंगे। 3 को 4 से गुणा, 4 3 12 प्लस √7 को √7 से गुणा करते हैं तो √49 और √49 की वैल्यू 7 होती है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 + 7 19, 19/4 √7, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, सिद्ध करो कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a बराबर कोस है। ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। इसमें दो साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। तो आपको एक साइड लेकर चलना होता है। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड लेके ही चलते हैं। तो अपन LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से होता क्या है कि जो ये साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा जो फंक्शन होते हैं, फलन होते हैं, उनको साइन थीटा और कोस थीटा में बदलना होता है। तो सेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो? चूंकि हम जानते हैं, चूंकि सेक a बराबर 1/कोस है और tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर साइन a/कोस है। अब ये वैल्यूज आप यहाँ रख दो। तो सेक a की जगह आप लिख सकते हो इम्प्लाइज 1/कोस है, प्लस tan a की जगह आप लिखोगे साइन a/कोस है इंटू 1 माइनस साइन है। इसको साइन a को चेंज नहीं करना है। देखिए ये सिंपल सी जोड़ है, यहाँ पर कोस है, यहाँ भी कोस है, इसका मतलब लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कोस है।
अब एलसीएम कोस ए आ गया, कोस ए में कोस ए का भाग एक बार गया, एक को एक से गुणा कर दें, एक प्लस साइन कोस ए में कोस ए का भाग एक बार गया, एक को साइन से गुणा करेंगे तो साइन ए। इसी प्रकार ये 1 माइनस साइन ए। अब आप जानते हो चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ भी यही है, देखो 1 प्लस ए 1 माइनस ए। सो ऐसे कह सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास में ए का मान एक है और ए का स्क्वायर एक होता है। एक माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस है। अब चूंकि आप जानते हो कि अपने सर्व समीकरण पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर एक। इसी प्रकार अगर आप कोस साइन स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट करते हो तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह मैं कोस स्क्वायर ए लिखता हूँ बट्टा कोस ए। अब इसमें दो घातें हैं और हर में एक घात है तो एक घात कट सकती है, तो इसका मतलब ऊपर एक घात बच गई, इसका मतलब ये कोस है और कोस है वही RHS है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। इस क्वेश्चन को वो कंफर्म बनाता ही बनाता है। पिछली बार 2022 में ये आ गया था और 2023 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप ऐसा कीजिए, इसका परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण का मतलब ये जो चिन्ह है इसका विपरीत चिन्ह लेके इसको आप प्लस गुणा और भाग कर दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, इसकी LHS लेके चलेंगे अपन। LHS तो ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगा दीजिए। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। अब क्या करो, इसका परमेयीकरण करना है तो ये विपरीत चिन्ह हो गया इसका प्लस। तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए से इसको गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा देखो ये देखो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पता किया था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक का स्क्वायर एक माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है। अब ये दोनों चीजें अलग है। ये देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसको अपन आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है अपॉन देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर है। इसी प्रकार अगर आप साइन स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट करोगे तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप कोस स्क्वायर ए लिख सकते हो। कोस स्क्वायर ए इसकी जगह लिखा जा सकता है तो कोस स्क्वायर ए। अब देखो अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया और इसका भी अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया। इसका मतलब आज़ाद हो गया, मतलब 1 प्लस साइन ए आ गया यहाँ से बटा और यहाँ से आ गया कोस ए। अब अलग अलग भाग दे देंगे अपन। तो इसका मतलब एक में कोस ए का भी भाग देंगे प्लस इसी प्रकार साइन ए में भी कोस ए का भाग देंगे। आपने पढ़ा होगा कि 1 बटा कोस ए से क्या होता है प्लस साइन ए बटा कोस ए टेन ए होता है और यही आपकी RHS है। अगला क्वेश्चन है साइन 45 बटा कोस 45 का मान ज्ञात कीजिए। सारणी से साइन 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2 होता है बटा कोस 45 का मान भी 1 बटा अंडर रूट 2 होता है। इसको सोल्व करते हैं तो 1 बटा अंडर रूट 2 ये 1 बटा ए बटा बी बटा सी बटा डी वाली फॉर्म है। तो इसको ऐसे करते हैं इंटू करके ये अंडर रूट 2 ऊपर जाएगा और अपॉन में 1 आ जाएगा। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, इसका मतलब 1 बटा ए का मतलब 1 आंसर आ गया इसका।
अगला क्वेश्चन है अपने पास में 8 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 कोट स्क्वायर थीटा का मान। बहुत सिंपल है, यहाँ से आप 8 कॉमन ले लीजिए। 8 कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 बाहर निकाल दिया आपने तो कोट स्क्वायर थीटा। आपने एक सरल समीकरण पढ़ी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इसको इधर आपने उधर शिफ्ट किया तो माइनस हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हैं, ये रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 को अगर आप 1 से गुणा करोगे तो उत्तर 8 आएगा। अगला क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है कि साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का। तो अब पहले मैंने बताया था कि साइन थीटा और कोस थीटा के अलावा अगर आपको त्रिकोणमितीय फलन कुछ दिखते हैं तो उनको चेंज कीजिए। अगर आपको साइन थीटा और कोस थीटा दिखते हैं उनको चेंज मत कीजिए, सिर्फ जोड़ बाकी कर दीजिए। LHS से सिंपल सी जोड़ कर दीजिए। 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये इनका एलसीएम हो गया तो तिरछा गुणा कर सकते हो। साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा मतलब 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2a का मतलब 1, b का मतलब कोस थीटा। तो 1 का गुणा करते हैं 2 से तो 2 ही आएगा बटा 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। अब ये देखिए सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको एक जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो इसका मतलब इसको आप 1 लिख दो प्लस ये भी 1 प्लस 2 कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। ऊपर से आप 2 देखो 1 और 1 2 हो गया तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस 2 कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 कॉमन लिया तो 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा प्लस 2 कोस थीटा में 2 का भाग कोस थीटा बार जाएगा। कोस थीटा बटा में क्या है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कट गया तो 2 अपॉन साइन थीटा। अब आपको पता है कि 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं अपन, और 1 अपॉन साइन थीटा आपको पता है कोसेक थीटा होता है तो 2 इंटू कोसेक थीटा यही RHS है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में 3 सेक 45 इंटू कोस 45 का मान। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। तो देखिए 3 इंटू सेक 45 का मान होता है √2 इंटू कोस 45 का मान होता है 1 बटा √2। अब √2 से √2 कट गया तो इसका मतलब 3 इंटू 1 और 3 इंटू 1 का मान 3 हो गया। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कोस स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। कोस स्क्वायर 45 का मान आप इजीली बता सकते हैं सारणी से। कोस स्क्वायर 45 कोस 45 का मान 1 बटा √2 होता है और ऊपर इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर √4 का मान 2। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान थीटा बराबर 60 डिग्री पर ज्ञात करके बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह 60 रखना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 60 रख दिया। अब आपको पता है कि 1 माइनस कोस 60 का मान 1 बटा 2 होता है और ऊपर इसके स्क्वायर लगा देंगे। तो आगे इसको सोल्व करते हैं
1 माइनस ए का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये अब जोड़ कर सकते हैं, 4 इसका लघुत्तम आ जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आ गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। आगे देखिए 4 माइनस 1 3 बट्टा 4, इसको और सोल्व किया जा सकता है। 3 का अंडर रूट 3 हो गया और 4 का अंडर रूट 2 हो गया, यही आंसर है अंडर रूट 3 बट्टा 2। एग्जामिनर की पसंद ऐसे क्वेश्चन बनाने की होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास में, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको अपन सोल्व किया जा सकता है प्रमेयीकरण करके। तो इसका अपन प्रमेयीकरण कर सकते हैं, LHS लेंगे, LHS से प्रमेयीकरण करते हैं 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए। प्रमेयीकरण इस चिन्ह का विपरीत चिन्ह, यानी कि 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट, देखिए 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए मतलब 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि वो सर्व समीकरण बन रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर मतलब माइनस कोस स्क्वायर ए। आपने वो सर्व समीकरण पढ़ी होगी सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट करेंगे या कोस स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट कर दो, यह आपने सर्व समीकरण पढ़ी होगी। तो आप ऐसा करते हैं, कोस स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अंडर रूट 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए। अब अंडर रूट कट जाएगा, इससे ये अंडर रूट कट गया और इससे भी ये अंडर रूट कट गया। क्यों, होल स्क्वायर हो तब अंडर रूट कटता है, यहाँ आप अंडर रूट को नहीं काट सकते। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से बचा 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए, अलग अलग भाग देंगे, तो इसका मतलब 1 बटा साइन ए माइनस कोस ए बटा साइन ए। अब आपको पता है कि 1 बटा साइन ए कोस ए क्या होता है, माइनस कोस ए बटा साइन ए कोट ए होता है, यही आपका RHS है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर है। इस पर आप जितने वेरी लगाने लगा लो, ये क्वेश्चन अब की बार 101% क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माय पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसकी LHS लेके चलते हैं, LHS। अब आपको पता है कि अपन ने सर्व समीकरण पढ़ी थी, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और आपने एक और सर्व समीकरण पढ़ी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर। अब इन दोनों सर्व समीकरणों का उपयोग अपन यहाँ कर सकते हैं। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह आप सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह आप कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। इसको और सोल्व किया जा सकता है, चूंकि आप जानते हैं कि सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए, और इसी प्रकार कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए। तो इसको सेक स्क्वायर ए को 1 बटा कोस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर को 1 बटा साइन स्क्वायर ए, 1 बटा साइन स्क्वायर ए इम्प्लाइज, ये आप इसको सोल्व करते हैं तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए एज इट इज रहता है, ये उल्टा हो जाता है, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आएगा और बटा में 1 बटा 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, और साइन ए अपॉन कोस ए आपने पढ़ा था टेन ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए भी टेन स्क्वायर ए होगा। ये तो एक तो आपने सिद्ध कर दिया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए होता है। अब आपको सिद्ध करना होगा कि 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर भी टेन स्क्वायर ए होता है। तो अब अपन जानते हैं, चूंकि टेन ए बराबर साइन ए बटा कोस है,
और कोट ए बराबर कोस ए बट्टा साइन ए। तो ये दोनों मान आप इसमें रख सकते हो। तो इम्प्लाइज 1 माइनस टेन ए की जगह लिखा आपने साइन ए बट्टा कोस ए, बट्टा 1 माइनस कोट ए की जगह लिखा आपने कोस ए बट्टा साइन ए। ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ये होल स्क्वायर लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, ये जोड़ कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए। इसी प्रकार ये भी इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है, इसको इससे गुणा करेंगे तो साइन ए माइनस कोस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर। अब ए बटा बी बटा सी बटा डी ऐसी फॉर्म है, इसको ऐसे सोल्व किया जा सकता है। कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए इंटू, ये ऊपर वाली फॉर्म तो ऐसे ही रहेगी, ये उल्टा हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन ए बटा साइन ए माइनस कोस ए और ऊपर इसके होल स्क्वायर। यहाँ से आप माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माइनस का चिन्ह कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस का चिन्ह अगर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो साइन ए माइनस का हो जाएगा और कोस ए प्लस का हो जाएगा। तो आप माइनस का चिन्ह कॉमन ले रहे हो तो माइनस का यानी माइनस का चिन्ह कॉमन लेने का मतलब माइनस ए कॉमन ले रहे हो, और माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर आपने कॉमन लिया है, यानी कि आपने माइनस ए का होल स्क्वायर कॉमन लिया है। तो इसको अपन एज इट इज रखेंगे कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए इंटू साइन ए बटा, ये उल्टा हो जाएगा, ये जो आपने -1 कॉमन लिया है, -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर बन गया, तो माइनस साइन ए तो माइनस का हो जाएगा और कोस ए प्लस का हो जाएगा, तो उल्टा लिख सकते हैं ऐसे कोस ए माइनस साइन ए। अब कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए आपस में कैंसिल हो गए और स्क्वायर है, इसका मतलब माइनस ए का स्क्वायर, देखो -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं वापस वही नंबर आते हैं। तो यहाँ से आपके पास में बचता है साइन ए बटा यहाँ से बचता है कोस ए, और ऊपर है इसका होल स्क्वायर, और साइन ए और कोस ए टेन ए होता है, साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए, और टेन का स्क्वायर टेन स्क्वायर है। यही आपके पास में आ रहा है, जैसे यही सिद्ध करना था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।